हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले हैं जैसे वास्तविक संख्या का दूसरा प्रकार। इसमें क्या करेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करे। तो सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, वास्तविक संख्या के दो रूप होते हैं। वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या है, ये एक हिस्सा है। क्या है, ये एक हिस्सा है। ये दोनों से मिलकर बना होता है। क्या है, कोई टुकड़ा है। ये दोनों छोटे छोटे, समझिए वास्तविक संख्या का परिमेय और अपरिमेय क्या है, एक टुकड़ा है। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे यहां पर देखिए, ये क्या है, दोनों यदि मिल गया तो ये मार्कर हो गया। लेकिन क्या ये इसका कवर है, ये क्या है, मार्कर। मतलब ये दोनों मिलकर एक क्या है, पूरा संपूर्ण मार्कर का निर्माण किया। उसी टाइप से ये परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं ये मार्कर, यही कर सकते हैं। या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय। देखिए ये क्या मतलब, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या, संपूर्ण वास्तविक संख्या न परिमेय हो सकती है, संपूर्ण वास्तविक संख्या न अपरिमेय हो सकती है। कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होगा और कुछ वास्तविक संख्या ही अपरिमेय होगा। लेकिन दोनों को परिमेय और अपरिमेय कहने का मतलब क्या हो गया, परिमेय। अब देखिए परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, जो संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन क्यू, यहां पर जो क्यू होगा, क्यू डज नॉट जीरो। ये नियम का मतलब जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देखिए इसमें हम बता देते हैं क्या हो गया, पूर्ण, क्या हो गया, पूर्ण प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या एक परिमेय है। क्या है, एक परिमेय है। कहने का मतलब ये परिमेय है। ये सब पूर्ण प्राकृतिक और पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या का डिफिनेशन 3/1 बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करा, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q डज नॉट जीरो नहीं होगा। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप बोलिएगा पूर्ण संख्या में जीरो, हाँ जीरो के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। क्या भिन्न में यदि ना कुछ रहे तो नीचे में हम 1 लिख सकते हैं हर एक संख्या। इसलिए 0/1 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जिस संख्या को हम, अपरिमेय का मतलब जिस संख्या को, अपरिमेय कहने का मतलब जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिस संख्या को हम किसके, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं क्या नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख, कहने का मतलब जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे वो परिमेय हो जाएगा। जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो आपका अपरिमेय हो गया। देखिए परिमेय और अपरिमेय का सिलसिला चलते रहे। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो रूट के अंदर होगा, क्या वर्ग के अंदर, जो वर्ग के अंदर होगा अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या होगा। रूट के अंदर क्या होगा, आपको अभाज्य संख्या होगी। क्या हो गया, अभाज्य संख्या। देखिए अक्सर होगा अभाज्य संख्या। क्या हो गया, अब देखिए रूट 6 हो गया। क्या है, रूट 6। अब देखिए आपको 2 3 इसको बोल सकते, लेकिन अक्सर केस में यदि आप अभाज्य संख्या में देख लीजिएगा, क्या हो गया, अभाज्य संख्या में देख लीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए रूट 6 क्या है, 6 तो भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन अक्सर क्या होते हैं, यदि अभाज्य संख्या दिख जाए, आप अंदर में यदि एक पहचानने का तरीका बता रहे हैं, अभाज्य संख्या जैसे दिख जाएगा तो वो आप उसमें क्या लगा लीजिएगा, अपरिमेय में टिक जाएगा। ये एक पहचानने का तरीका है। क्या है,
पहचानने का तरीका। अब देखिए अभाज्य संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड 2, जिस संख्या गुणनखंड 2 होगा, 2 होगा वो अभाज्य संख्या, या जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ देखिए पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक, ये हम पिछले वीडियो में बताए। लेकिन देखिए पूर्ण करने का मतलब 0 से शुरुआत होगा 1 2 से, और प्राकृतिक करने का मतलब 1 2 3 गिनती की संख्या को, और पूर्णांक करने का मतलब क्या होगा, पूर्णांक संख्या में आपको ऋणात्मक, धनात्मक और चिन्ह तीनों शामिल रहती है। अब ये हो गया परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या का उदाहरण क्या होगा, तो आप देखिए -2/3 लिख सकते हैं। ये भी भिन्न भी होगा, देखिए 0 1 2 क्या हो गया 5/6, ये भिन्न भी दे सकते हैं। लेकिन पूर्ण, प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या एक परिमेय है, ये सब क्या आपको पूछ देगा, पूर्ण संख्या क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। क्या देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, क्या दे देगा। अब ये करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, √2 क्या हो गया, √9। अब देखिए √9 का 3 आ गया, ये नहीं होगा, क्या होगा, ये नहीं होगा। √9 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रूट यहाँ पर आपको 3 आ गया, ये इस टाइप से पूछ देगा। जैसे दे देगा √16 कौन संख्या है, एग्जाम्पल में दे देगा रूट परिमेय है या अपरिमेय है। आपको यहाँ पर रूट देख कर नहीं क्रिया करना है, यहाँ पर अंदर में देख लेना। क्या बताए थे आपको, यदि अभाज्य संख्या देख देना तो आंख बंद करके हमको अपरिमेय। अब देखिए अभाज्य संख्या कुछ भी ले लीजिए, अभाज्य संख्या क्या वो तो, अब देखिए यहाँ हो गया, तो यहाँ पर 4 हो गया, क्या है 4 हो गया। अब देखिए ये हो गया परिमेय और अपरिमेय। अब एग्जाम्पल यहाँ पर √5 ले लीजिए, √6 ले लीजिए, ये सब हो गया। अब देखिए अब कुछ ऐसा है, ये बीच में बता रहे हैं, कुछ ऐसा सवाल है, आपको लगेगा क्या वो अपरिमेय है, लेकिन वास्तविक में वो परिमेय होता है। क्या होते हैं, अब देखिए इसके लिए क्या करेगा, आपको यदि कोई क्या हो गया दशमलव के बाद, क्या हो गया दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद कोई भी संख्या यदि रिपीटेशन, जिस संख्या का यदि रिपीटेशन जिसमें एक ही संख्या हो रही, समझिएगा वो आपको परिमेय होगा। जिस यदि एक ही संख्या की रिपीटेशन हो रही बराबर डॉट डॉट में। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, 2.123 123 123, यदि डॉट डॉट हो जाएगा। आप बोलिएगा ये तो PYQ के रूप में लिखा, ये लिखाएगा कैसे लिखाएगा वो भी बता दें। ये कहने का मतलब 2.123 इस पर देखेंगे 123 ही बढ़ता है, तो ये इस टाइप से जब भी आ जाएगा तो आप बोलिएगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, सॉरी ये क्या है, परिमेय संख्या 2.123, ये क्या है आपको परिमेय संख्या। जब भी यदि दिख जाए 2.12222 दिख जाए, कहने को 2.12 पर देखेंगे, यदि इस टाइप से यदि संख्या दिख जाए आप बोलिएगा ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, ये क्या है आपको परिमेय संख्या। यदि इसी में आपको दिख जाए क्या हो गया 2.123 123 4 इस टाइप से यदि बढ़ जाए करने का मतलब क्या 123 आ गए, मतलब ये संख्या की रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्या हमको यहाँ पर क्या देखना है, संख्या के रिपीटेशन देखना है। यहाँ पर हमको क्या देखना है, संख्या की, यहाँ पर 2.123, ये आपको क्या आ जाएगा, परिमेय अपरिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में क्या होगा, संख्या की रिपीटेशन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 या कोई 2 पॉइंट का बात यदि 2 यहाँ पर रिपीटेशन हो रही, क्या होगा रिपीटेशन हो रही, और वर्ग के अंदर क्या अभाज्य संख्या आएगा, तो आपको एक ये पहचानने का तरीका है। ये भी आपको एक पहचान, ये ऑब्जेक्टिव में दे देता है, क्या करता है ऑब्जेक्टिव में देता है। अब देखिए आपको यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय देख लीजिए। अब देखिए इस संख्या को हम PYQ के रूप में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, PYQ के रूप में कैसे लिखेंगे, ये सवाल आपको आता होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यदि पॉइंट के बाद यदि यहाँ पर जितना संख्या आप रेफरिंग रहेगा, जितना संख्या आप रेफरिंग रहेगा, ये हम बता देते हैं, लेकिन आपको सवाल में भी बताएंगे। जैसे देखिए 2.123 3 पर रेफरिंग रहेगा, कितना 3 पर, तो हम 39 लिख देंगे, क्या 123 लिख दी। और क्या करेंगे, और यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले, यदि पॉइंट से पहले जो संख्या रहेगा वो रहेगा, इसको ऊपर से माइनस कर देंगे, इस संख्या को ऊपर वाले संख्या में माइनस कर देंगे रेटिंग से पहले। यहाँ पर हो जाएगा 21 21 99 39 हो जाएगा।
इतना आपको रिजल्ट आएगा ऊपर वाले तो मतलब आप इसको इरेज करके हम आपको बताएं। हम इसमें बताने जाते हैं परिमेय और परिमेय का आप अच्छा तरह से समझ लीजिए और उसमें से बोर्ड में जितना भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो भी देख लीजिए। ये क्या इस टाइप से आपको देखिए पहला सवाल देख लेते हैं क्या दे दिया 0.123 123 दूसरा दे दिया बी नंबर क्या 2 नंबर में दे दिया 1.2 पहले 0 पॉइंट ले लें 2। अब देखिए ये दोनों सवाल में क्या कॉमन है यहाँ पर देखिए 1 2 3 दे दिए कितना दे दिया 1 2 3 ये रेटिंग है। यदि इस टाइप से यदि आपको सवाल दिख जाए क्या दिख जाए इस टाइप से यदि आपको सवाल दिख जाए यहाँ पर आप डायरेक्ट कर दीजिएगा 0.123 यहाँ पर पॉइंट को हटाइएगा और बीच में जितना आप रेटिंग उतना आप 9 बैठा दीजिए यही आपका रिजल्ट हो गया। अब यदि इस टाइप से यदि सवाल दिख जाए 2 यहाँ पर एक ही पर रेटिंग है 2 बराबर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 0 कितना 2/9 नहीं होता है आप इसको पूर्णांक निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए तीसरा नंबर 0.122 कहने का मतलब यहाँ पर 1 के बाद 2 आ रहा है। यदि इस टाइप से यदि आपको दिख जाए आप यहाँ से रेटिंग कर लीजिए तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर पॉइंट को हटाना है। एक पर रेटिंग है तो 19 देंगे यदि एक पर रेटिंग रहेगा 19 देंगे बाद में जितना डिजिट रहेगा 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या रहेगा तो उतना 0 बैठा देंगे। यहाँ पर कितना है 1 संख्या क्या है 1 संख्या यहाँ पर 0 बैठा दी यही आपका रिजल्ट हो गया। क्या हो गया रिजल्ट हो गया। अब देखिए आपको 0 पॉइंट रहेगा इसके लिए आपको परेशान। अब देखिए इसी में चौथा नंबर सवाल को देख लीजिए चौथा नंबर बोले थे 2.12 कहने का 2.12 पर रेकरिंग है क्या है 12 पर। इसके लिए हम क्या बताए थे ये भी जितना पॉइंट से पहले यदि जो डिजिट रहेगा तो उसको इस संख्या में से माइनस कर देंगे और जो पहले वाले रूल पर कर रहे थे उसको यहाँ पर हम कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 से 12 यहाँ पर पॉइंट था 9 और इसमें से हमको 2 माइनस करना क्या करना है उसी में से हमको जितना संख्या आएगा यहाँ से 2 से 10 बटे क्या हो गया 2 से 10 बटे 99 क्या हो गया यहाँ पर। अब लेट साइड आप यहाँ भी इसके लेट मान लीजिएगा समझ गए और ऊपर वाले में जितना संख्या उससे गुना माइनस करके यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि इसी में आपको दिख जाए 5 नंबर 2.123 यदि आपको इस टाइप से सवाल दिख जाए आप 2.123 मतलब 23 पे रेटिंग आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे फिर यहाँ पर करेंगे 2123 कितना संख्या 2 यहाँ से माइनस कर दी। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे और देखिए कितने 2 पर रेटिंग है 9 दे दिए और बाकी एक संख्या पर रेटिंग नहीं है उतना 0 बैठा देंगे। 2 संख्या आप नहीं रहता तो 2 0 देते 3 संख्या आप नहीं रहता 3 0 देते। अब यहाँ पर आप निकालिएगा 21 और 21 आएगा और 990 क्या आ जाएगा यही आपका रिजल्ट हो गया। ये संख्या था ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा और सब्जेक्टिव में भी दे देगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 नंबर में। अब ये आपको देखिए क्या क्या है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन को हटा दिया गया है। यूक्लिड विभाजन आपकी न्यू बुक में यूक्लिड विभाजन और सामदर्शन क्या दोनों को हटा दिया गया चैप्टर को न्यू बुक में। तो आप यदि सवाल ये उठेगा यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसी में से आपको देगा परिमेय और परिमेय से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे। और अब देखिए इस टाइप से इस सब से आने की संभावना ज्यादा है। तो अब देखिए ये सब संख्या अब चलते देखिए आपको क्या करेगा सिद्ध करे। अब 2 नंबर क्वेश्चन जो अभी सिद्ध करेंगे उसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो क्या सिद्ध करना है देखिए सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए ये हम आपको देखिए एनसीईआरटी में लॉन्ग विधि से दिया है बहुत बड़ा क्या है लेकिन आपको इसमें हम शॉर्ट मेथड बताते हैं और सवाल को देखिए क्या करना है। अब देखिए सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ना कुछ है सिद्ध करना है किसको करना है सिद्ध करना है
आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध करने की जगह आप यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, माना कि। सिद्ध करने की जगह पर सिद्ध करना है कि यहाँ पर हम लिख देंगे माना कि। क्या क्या लिखेंगे, माना कि √5। माना कि √5 क्या है, यहाँ पर परिमेय दे दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, √5 एक परिमेय संख्या। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय। क्या लिखे, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या। जो यहाँ पर √5 रहेगा दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप a/b लिखिए या p/q। p/q इसलिए लिखते हैं क्योंकि अब परिभाषा भी याद करते हैं p/q और q डज नॉट 0, इसलिए यहाँ पर a/b x y कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना होने के कारण यहाँ पर हम p/q लेते हैं। अब लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां p तथा q। p तथा q क्या है, p तथा q धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। क्या, लेकिन q यहाँ पर क्या, भिन्न के लिए q डज नॉट 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पर यदि हम वर्ग करते हैं तो √5² बराबर p/q का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए √5 का क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर p का p² इंटू q² हो गया, p² इंटू q²। अब देखिए मान लिए √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए क्या रहा है, तो अब देखिए कोई भी संख्या सिद्ध है उसको गलत मानेंगे तब ना सिद्ध होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। √5 देते p/q, जहां p तथा q धन पूर्णांक। अब क्या बोले, दोनों तरफ वर्ग करने, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग किए तो 5 बराबर p²। अब देखिए यहाँ पर q है तो हम q को, अब यहाँ पर क्या करेंगे, p तथा q में एक के अलावा, यहाँ पर देखिए p तथा q में एक के अलावा क्या, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, गुणनखंड नहीं है, 1 है। अब देखिए p5 बराबर p²/q। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5q बराबर कर सकते हैं p²/q। आपका यही सोल्व हो गया। क्या हो गया, यही सोल्व हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5q क्या है, 5q को हम पूर्णांक बोल सकते हैं। 5q को हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए p तथा q है धन पूर्णांक, तो 5q को पूर्णांक, और p²/q को हम क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, तो वो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, ये देखिए क्या हो गया, आपको पूर्णांक करें। क्या है, पूर्णांक। ये है भिन्न, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। क्या है, दोनों आपस में यहाँ पर बराबर कभी नहीं हो सकता है। क्या है, दोनों बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, लिख देंगे अतः हमारा मानना, क्या हो गया, हमारा मानना गलत साबित हो गया। गलत क्या हो गया, हमारा मानना गलत साबित हुआ। √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय संख्या। कहने के लिए क्या, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए, और देखिए एनसीईआरटी में क्या क्या है, यहीं पर आपको क्या क्या, यहाँ पर जैसे हम यहाँ से लगे 5q², तो देखिए यहाँ पर 5p² को विभाजित कर 5p² को विभाजित करता है।
क्योंकि दोनों बराबर। तो यहाँ पर 5 पी स्क्वायर विभाजित करेगा, इसलिए पी भी 5 को विभाजित करेगा। फिर क्या किया, यहाँ पर जैसे क्या किए, तो यहाँ पर 5 क्यू रहेगा, उसको मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। अब चलते, देखिए ये हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल। सिद्ध करें कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, रूट 2। सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम एनसीईआरटी के मेथड से बता रहे, वो था भारतीय वर्ग के मेथड से। आप दोनों सवाल बताइएगा, आपको 2 ही नंबर देगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेबल क्या क्या वो देखिए। यहाँ पर क्या क्या, देखिए सब कुछ सेम ही रहेगा यहाँ तक। अब देख लिखे माना कि, लिखेंगे माना कि क्या हो गया, रूट 2 एक क्या है, रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे पी बाई क्यू, हम क्या किए, पी बाई क्यू बराबर, फिर लिखेंगे जहां लिख दिए, जहां पी तथा क्यू में, क्यू में क्यू एक, क्यू एक धन पूर्णांक है, क्या धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक। यहाँ क्या किए, पी बाई क्यू कर दिए और रूट 2 दिए। जहां पी तथा क्यू में एक धन पूर्णांक, बोले यहाँ ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए। अब देखिए वर्ग करने से क्या होगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए पी बाय क्यू का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 क्यू स्क्वायर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख, देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 2 और क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, क्या, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करे, क्या करेगा, विभाजित करे। देखिए यहाँ तक तो सेम है, क्या है, यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या कि पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे 2 लिख दिए। यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करें, क्या करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से देख लीजिए, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, पी स्क्वायर बराबर, अब लिखेंगे लेके, माना कि समीकरण 1 में P बराबर 2 के, P बराबर 2 के, या तो आप P बराबर 2 के लिख, यहाँ पर जो सेम रहेगा, क्या रहेगा, 2 रहेगा 2 मान लीजिएगा, 3 रहेगा 3 मान लीजिए, ये नहीं 6-7 मान लीजिए, क्या कि जो संख्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए, माना कि समीकरण 1 में 2 बराबर P। अब यहां से क्या किए, यहाँ पर अब देखिए यहाँ से हम समीकरण 1 में लिखे तो P के, तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर बराबर कितना है, 2 क्यू स्क्वायर। अब देखिए P बराबर क्या लिखे, 2 के स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर 2 के का होल स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, क्योंकि P जगह, अब देखिए 2 के पर होल P का स्क्वायर, हम P का मान रखें। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, क्या 4 के स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। अब देखिए अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर था, क्या करना था, क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, अब लिख सकते क्यू स्क्वायर बराबर 2,
क्यू स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए यहां से देख लीजिए, यहां देख लीजिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ पर पी स्क्वायर को भी तो विभाजित करा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर लिखेंगे या फिर या पुनः पुनः 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए लिख लेंगे, इसलिए 2 क्यू को विभाजित करेगा, 2 क्यू को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा, यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करता है। ये समीकरण 2 मान लीजिए, क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। देखिए इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से लिख दिए, समीकरण 2 और 3 से 2 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, 2 पी और तथा क्यू को दोनों को विभाजित, पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। इसलिए दोनों को विभाजित करता है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका मतलब देखिए यहाँ पर, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जहां पर था इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है, 2 है। इसका उभयनिष्ठ, इसलिए लिखेंगे, क्या करेंगे, इसलिए तो 2 और 3 से क्या करा, करने के बाद यहाँ पर 2 पी स्क्वायर को, 2 पी को भी और क्यू भी, इसलिए लिखेंगे, इससे हमको विरोधाभास मालूम है, इससे विरोधाभास प्राप्त होती है। यहां से आप, यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त होता है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या। यही था आपका, क्या था, ये सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय क्या अपरिमेय संख्या है। ये आपका एनसीईआरटी मेथड है। तो पहले क्या किए, दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दी, वर्ग करने के बाद क्या किए, इसको क्या, अब देखिए एनसीईआरटी में आपको यहीं तक दिया, लेकिन इसको देखिए हमको आपको दिखाना था कैसे विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पर 2 को इस साइड किए तो 2 पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, क्या करता है, यहाँ पर देख लीजिए, तो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पर आप लोग को समझना आ गया। अब देखिए फिर लिखिए, माना कि समीकरण क्या हो गया, 1 में p बराबर 2q, p बराबर 2 के लिए यहाँ पर आगे, अब देखिए क्यू स्क्वायर, तो फिर देखिए क्या स्क्वायर है, इसलिए 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2q को विभाजित करता है, 2 क्या करता है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2q को विभाजित करता है। अब लिखिए समीकरण 2 और 3 में 2p तथा q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है, क्या है, इसका अभाज्य। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर माने थे p तथा q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, तो इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसलिए हमको विरोधाभास प्राप्त होता है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आज ये प्रूफ हो गया। अब देखिए आपको, देखिए हम हर एक वीडियो में आप लोग को होमवर्क देते हैं। देखिए
इस चैनल पर आपको मैथ की संपूर्ण कला, क्या होगा, मैथ की संपूर्ण कला फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। मैथ का संपूर्ण कला और आप क्या ये पढ़ाया जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे आज का एचडब्ल्यू क्या है 1.2, क्या है न्यू एनसीईआरटी 1.2 और ओल्ड बुक में आप क्या कीजिएगा 1.3 देखिए, क्या होगा 1.3 बना करिएगा, रूट वाले में सिद्ध करें कि। अब देखिए तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं कमेंट कर सकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।